कोई सारी सूरत हाल में आप कहां पर देख रहे हैं? पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, नहीं लेगी, और अगर लेती है तो मकबूलियत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैन करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके लिए वो तो मोस्ट प्रॉब्ली हो नहीं सकता। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था, और ये भी नहीं होगी। रही बात ये, जैसे वो लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, फलाना लिया था, जो भी, उनको उनके खिलाफ सबसे पहले तो आपने ये प्रूफ करना होगा कि उन्होंने किया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिंपल ये कह देना कि वो लोग उस जगह पे पाए गए थे और वो करते, तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है, वो चलेगा। उसके ऊपर क्या प्रूव होगा, कब प्रूव होगा, वो तो बात की बात है। बाकी जो केसेस में अगर आप कप्तान की बात करते हैं तो कप्तान के ऊपर जैसे बाकी सारे बॉन्डे केस है। देखिए, जब आप एक गलत केस करते हैं जिसका कोई वो क्या कहते हैं उसे सर पैर नहीं होता, तो उसको जब वो मेरिट पे जाता है तो उसको अदालतें जो होती है ना वो फेंकना शुरू कर देती हैं। या तो आपने अदालत के अंदर इस किस्म का काम करना होता है कि कोई ऐसा बंदा बीच में डाल दें कि जो अगले को कहे कि तुम अपना डिफेंस भी नहीं बता सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और 3-4 दिन के अंदर अंदर वो फैसले जो कि जिसको ज़रा टाइम लगना चाहिए सब वो उसका कर ले, तो फिर तो यही होता है कि वो उड़ा दिए जाते हैं। अब उसके बेसिस पे आप कहते हो कि जो रिलीफ मिल रही है, रिलीफ इसलिए मिल रही है कि सारे केसेस फजूल हैं। तो शाखाना का कोई केस बनता ही नहीं है, टू स्टार्ट विद नहीं बनता, उसके ऊपर टाइम बाउंड है, बनता ही नहीं है। इन लोगों ने उससे बड़ी चीज़ें की और अल्लाह का शुक्र है कि ये नैब के लिहाज से वो केसेस खुल गए, तो इनको समझ आ जाएगी कि असल चोरियां तो इन लोगों ने की है। सेकंड आ जाते हैं जो साइफर का केस है। साइफर का केस जब स्टार्ट होगा और सब चीज़ें होंगी, वो भी आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर ISPR ने, उसके ऊपर जनरल बाजवा साहब ने खुद एक आके बवर्दी उन्होंने कहा था कि ये सब झूठ पर मबनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, फलाने नहीं है। तो अगर आप उस एविडेंस को लेकर चलते हैं तो वहां पे आपको पता है कि कोई केसेस नहीं थे। तो जब 9 मई वाला चालान जमा हो गया है जिसमें कसूरवार करार दिया गया है। सर चालान देखे ना, देखिए चालान जमा हो गया ना, अभी चालान जमा हो गया, अभी इट हैज टू बी प्रूव्ड कि दे वर इन्वॉल्व्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रूफ होना है, वो सारे एविडेंस आएंगे, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद जब वो प्रूफ होगा और जब वो कन्विक्शन होगी तो फिर बाद में देखेंगे। जब तक कन्विक्शन नहीं होती उस वक्त तो हम कुछ बात नहीं कर सकते ना। दूसरी तरफ एक शख्स है, वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, सही है या गलत है, मैं उस मेरिट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कन्विक्टेड है। अब उसने जब आना है तो उसूलन उसको डायरेक्ट जेल में जाना चाहिए, लेकिन जब वो जेल में नहीं जाता तो फिर बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि ये जेल में क्यों नहीं जा रहा। मतलब डायरेक्ट पहले जाके वो तकरीर करेंगे, फिर सारे करेंगे, फिर उसके बाद ये होगा। तो ये बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या हम बाज लोग बायस्ड हैं, बाज लोग किसी कोई कहीं डील हो रही है, क्या चीज हो रही है, किस लिहाज से। आप ही के यहाँ से पिछले दिनों एक प्रोग्राम में कहा गया था कि क्या नाम है अपने इमरान रियाज साहब को छोड़ने के लिए मियां नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी जद्दोजहद की और काफ़ी फोर्स किया और उसके बाद वो छूट गए। अच्छी बात है, वी आर ग्रेटफुल टू मियां नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन मेरा एक मासूमाना सवाल उठता है कि उन्होंने किस कैपेसिटी में ये फोर्स किया, उनकी बात किस कैपेसिटी पे मानी गई कि जो किसी और की नहीं मानी गई। मतलब आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि यार आखिर क्या वजह है, क्या ये सारी चीजें इसके पीछे कोई और मार्कात है, आई डोंट नो, लेकिन एक सवाल तो उठता है दिमाग में। अब चीजें आ जाती हैं जो जैसे अभी अली गौर साहब ने कहा और बड़ा सही कहा है, लड़ाई जो है उसके खिलाफ है, ये क्या कह सकते हैं, महंगाई के खिलाफ है। मैं आपको सिंपल बताता हूं, एक तज्जिया बताता हूं। तज्जिया इस तरह बताता हूं कि 3 प्रोविंसेस हैं, उन 3 प्रोविंसेस में तीन मुख्तलिफ हुकूमतें हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें ये हो जाते हैं कि ये सिंध, सिंध, पंजाब और केपी। और मैं पहले आपको बताता हूं 2011-12 जिसमें केपी में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई थी, तो उसमें रूरल और अर्बन में जो पॉवर्टी है तो रूरल में 44 थी, अर्बन में 26 थी, पंजाब में रूरल में 38 थी, अर्बन में 22 थी, और सिंध में रूरल में 54% और अर्बन में 23%। अब ये 2011-12 के है। अब मैं आगे आ जाता हूं, फास्ट फॉरवर्ड करके वो टाइम आ जाता हूं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
केपी में हुकूमत बना लेती है। तो उसके बाद 2013-14 आप देखें कि रूरल में 44 से 30 पे चले जाती है और अर्बन में 26 से 15 पे चले जाती है। पंजाब में 38 से 30 पे और अर्बन में 22 से 17 पे। सिंध में रूरल में 54 से 50 पे, अर्बन में 23 से 19 पे। लेकिन 2015-16 में क्या होता है? 2015-16 में केपी में जो रूरल है वहां पे एक्चुअली 44 से हम नीचे आ गए 20 पे और अर्बन में 26 से 10 पर आ गए, जबकि पंजाब में जो 38 था वो 26 पे आ गया और 22 10 पर आ गया। तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विद इन 3 इयर्स जो जिसको वो कहते हैं ये पॉवर्टी एलिवेशन है वो ओवर 50% रिड्यूस की है और उन्होंने पंजाब से बहुत बेहतर कारकर्दगी की है। जबकि सिंध में आप देखें वो 54 से खाली 49 पे आते हैं, अराउंड 20-25% उन्होंने कम किया है और 23 से 15 पे आते हैं। तो ये जब आप चीजें सामने देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पॉवर्टी एलिवेशन पे अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3-4 चीजें जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पे ज्यादा काम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पॉपुलेशन एज अ होल है उसको क्या, हमने कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, मैं बिल्कुल मानता हूं, हमने मेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं किए, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन हमने पॉवर्टी एलिवेशन की है, हमने पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकाला। अच्छा, इसमें आप ये भी बता सकते थे कि वर्ल्ड बैंक ने 2021 में कहा था कि जो प्रोजेक्टेड केस ऑफ पाकिस्तान है 2022 में वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये 2021 8 अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था इस वक्त वीक है लेकिन बेहतर तक जा रही है और अगर ये सब कुछ करता रहा तो पाकिस्तान 2023 में पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रेंथन सूरत में चला जाएगा। इट वाज अच्छा, उसकी वजह यह थी कि 2018 में बिफोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तो आपका जो नेट वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 1% था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 1.3% था। आपके सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वक्त की किल्लत है। कादिर मंदुखेल साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। कादिर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आपकी जमात की जानिब से बड़ा किया जा रहा है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से किया जा रहा है या फिर किसी और से? जी बहुत शुक्रिया आधे घंटे के बाद टाइम देने का। माजरत साहब, थोड़ी सी हमारा चूंकि इत्यादी रहा है नहीं वो इस बार पढ़ लिया हमने सुन भी लिया पूरे इस बार। अच्छा, अब बात यह है कि वो हमारे चूंकि 16